हेलो एवरीवन, दिस इज रजत हेयर एंड आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th मैथ्स के एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2023 के क्लास 10th के मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में भी इस साल आया है। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। हमें इस नंबर को इर्रेशनल प्रूव करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा एजम्पशंस में जाता है। हम कुछ मान के करते हैं इस क्वेश्चन को कि लेट दिस नंबर बी रैशनल एंड देन लास्ट में उसको इररेशनल प्रूव करते हैं। सो लेट अस सी हम इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले हमें लिखना होता है, हम स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि हमारा जो नंबर है वो रैशनल है, इररेशनल नहीं, ये रैशनल है। लेट अभी के लिए हमने मान लिया कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है और हमें पता है कि रैशनल नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b वेयर b कैन नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम्स। हमने मान लिया कि रूट 5 इररेशनल है, रूट 5 को a अपॉन b की फॉर्म में लिख दिया जहां b कभी भी 0 नहीं हो सकता एंड जो a और b है ये को प्राइम्स है। को प्राइम मतलब कि वो नंबर्स जिनका जो HCF है जस्ट 1 होता है। अब 1 किनका होता है? जिनके 1 के अलावा और कोई फैक्टर्स ही नहीं होते, या तो वो खुद के टेबल से डिविजिबल होते हैं या फिर 1 से, तो उनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है। सो 1 के अलावा इन दोनों का कोई और फैक्टर नहीं होता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है बिकॉज लास्ट में हम इस चीज की जो है जरूरत पड़ेगी हमें। अब इस स्टेटमेंट को, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, रूट 5b इज इक्वल टू a। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। नाउ वी विल स्क्वायर बोथ साइड्स। अब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। हमने दोनों साइड स्क्वायर किया एंड हमें पता है किसी भी रूट का स्क्वायर कर दें तो रूट कैंसिल हो जाता है एंड वो नंबर उसके अंदर का विदाउट रूट लिखा जाता है। सो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहां से हमें कुछ ऑब्जर्व करना है, वो ये है कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 5 है दैट इज डिविजिबल बाय a स्क्वायर। तो ये हमने एक ऑब्जर्वेशन ली है यहां से। तो यहां से हमने एक ऑब्जर्वेशन ली है दैट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 इस इक्वेशन में। कैसे? अगर हम इस 5 को a स्क्वायर के नीचे ले जाएं इक्वल टू के दूसरी साइड, तो a स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड होगा, डिवीजन की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमने ऑब्जर्वेशन ली है कि a स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है। अब इससे हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर a स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है सो ऑल्सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर a स्क्वायर डिविजिबल है 5 से सो a भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर a 5 से डिविजिबल है तो इतनी ऑब्जर्वेशन लेने के बाद हम यहां से अगर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 कह रहे हैं तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं दैट a इज इक्वल टू 5c। अगर a जो है वो 5 से डिविजिबल है तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं दैट a इज इक्वल टू 5c, क्योंकि इसमें भी जो 5 है वो a से डिविजिबल हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो a की वैल्यू है a इज इक्वल टू 5c, इसको हमारी ऊपर वाली इक्वेशन में a की जगह पुट कर देंगे। मतलब a की जगह अब हम 5c पुट कर देंगे इस इक्वेशन में एंड इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन कहेंगे। ओके, तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हमें a की जगह 5c पुट करना है, वो हम करेंगे। सो वी विल गेट, अब यहाँ पे a का स्क्वायर हो रहा है सो 5c का होल स्क्वायर होगा and we will get 5b square and this will be 25c square।
अब यहां से 5 और 25 डिवाइड हो रहे हैं, सो 5 1 5 एंड 5 5 25, सो b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब इस एक स्टेटमेंट से हम एक और ऑब्जर्वेशन लेंगे। अब हम यहां देख रहे हैं कि 5 जो है, अगर हम इसको इधर ले आए b के साइड, तो ये b स्क्वायर से डिवाइड होगा। अगर ये b स्क्वायर से डिवाइड होगा तो ये b से भी डिवाइड होगा। तो इस ऑब्जर्वेशन को हम यहां भी लिखेंगे। अगर b स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, है ना। सो हमने जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वहां पे ऑब्जर्वेशन ये ली थी कि a स्क्वायर है वो डिविजिबल है 5 से एंड a भी डिविजिबल है 5 से। अब ये जो सेकंड इक्वेशन आई है इसमें हम b स्क्वायर को भी सेम वही ले रहे हैं कि b स्क्वायर डिविजिबल है 5 से एंड b जो है वो डिविजिबल है 5 से। सो और स्टार्टिंग में हमने एक बोली थी स्टेटमेंट दैट a एंड b आर को प्राइम्स। अगर दो नंबर को प्राइम्स हैं तो उनके सेम कॉमन फैक्टर जो है कभी आ ही नहीं सकते। बट ये फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से a एंड b के जो है कॉमन फैक्टर आ रहा है, दैट इज 5। सो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें ये पता लग रहा है कि a एंड b का कॉमन फैक्टर 5 है, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में कहा था कि a एंड b जो है वो को प्राइम्स है एंड को प्राइम्स का 1 के अलावा तो कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है। बट यहाँ पे ऐसा हो रहा है जो कि एक इम्पॉसिबल सिचुएशन है। तो मतलब हमने जो एज्यूम किया था दैट वाज रॉन्ग, तो हम लिखेंगे सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस रूट 5 इज इररेशनल। हमने एक नंबर को रैशनल एज्यूम किया था, बट जो जो हमने स्टेप्स किए, जो जो हमने मेथड्स लगाए, वो लास्ट में रॉन्ग प्रूव हुए, जिसकी वजह से हमारी एजम्पशन रॉन्ग हुई एंड आवर नंबर इज इररेशनल। तो हमने लास्ट में लिखा है हेंस रूट 5 इज इररेशनल। So this was question number 1 of exercise 1.3, and do subscribe our channel, like our video. Thank you.